गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करेंगे लैंग्वेज की, इंडिया के लैंग्वेज की। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होता है, राइट। सो लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है with the help of which we can communicate with each others, right? लैंग्वेज के कारण ही हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हम अपने मैसेजेस एक दूसरे को दे सकते हैं, राइट। सो आज हम इंडिया की लैंग्वेज के बारे में कुछ सीखेंगे, ओके। लेकिन मेरे को लगता है कि उस लैंग्वेज को सीखने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। सो सभी अपने पेन और कॉपीज निकाल लीजिए और स्टोरी को लिखते चलिए, आपको मजा आएगा, ओके। सो यहाँ पे आपको एक पर्सन दिख रहा है ना? यस, इस पर्सन का नाम क्या है? निषाद। क्या है इस पर्सन का नेम? निषाद, ओके। और आपने एकलव्य के बारे में तो सुना ही होगा, राइट। महाभारत में थे, जिनको गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो कौन से जाति से रिलेशन रखते थे? निषाद जाति, जिन्हें पिछड़ा हुआ जाति भी माना जाता था, राइट। सो ये पर्सन है निषाद, और ये एशिया का नहीं रहने वाला है। क्या बोला मैंने? ये एशिया का नहीं रहने वाला है, ओके, क्लियर है। और ये जो निषाद है, इसका एक बेटा है। इसका एक क्या है? बेटा है, जो क्या है? छोटा है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना? छोटा सा बेटा दिख रहा होगा, राइट। सो निषाद एशिया का नहीं रहने वाला है, और उसका क्या है? एक छोटा सा बेटा। मुंडा का मतलब होता है बेटा। क्या होता है मुंडा का मतलब? बेटा, ओके। और ये जो छोटा बेटा है ना, ये हर मंडे को, क्या बोला मैंने? ये छोटा बेटा जो है हर मंडे को मेघा के साथ घूमने जाता है। कहाँ? निकोबार। कहाँ जाता है? निकोबार। क्लियर है सभी को? ओके, एक बार रिपीट करता हूं। ये पर्सन है, इसका नेम निषाद है, ये एशिया का नहीं रहने वाला है, राइट। इसका एक छोटा बेटा है, ओके। इसका एक छोटा मुंडा है, राइट। और ये जो छोटा मुंडा है, छोटा बेटा है, ये मेघा के साथ हर मंडे को निकोबार घूमने जाता है, ओके। चलो, काफी हुई स्टोरी, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, है ना? यानी कि स्टोरियों में ही लगे रहे। सो हम बात कर रहे थे लैंग्वेजेस की। किसकी बात कर रहे थे? लैंग्वेजेस की। तो जो इंडिया में लैंग्वेजेस हैं, काफी सारे लैंग्वेजेस हैं, ओके। तो वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में दिए गए हैं। कौन सी शेड्यूल में दिए गए हैं? 8th शेड्यूल में दिए गए हैं। और कौन से आर्टिकल्स में हैं? 343 टू 351 आर्टिकल्स में। ये सारे के सारे लैंग्वेजेस से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, ओके। इनिशियली इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 14 लैंग्वेजेस थे। कितने लैंग्वेजेस थे? 14, ओके। लेकिन टाइम के साथ साथ ये लैंग्वेजेस जुड़ते गए, तो उनको याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है, ओके। इनको बहुत इजीली याद रखा जा सकता है। कैसे करके देखते हैं, ओके। आगे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंधा नमक खाकर बीडीएमएस किया। कौन सा नमक खाकर बीडीएमएस किया? कौन सा नमक खाकर बीडीएमएस किया? सेंधा नमक, ओके। तो सेंधा से सिंधी, सेंधा से क्या बन गया हमारे पास? सिंधी बन गया, नॉर्मल सा है, ओके। नमक का न, नेपाली। नमक का न, नेपाली। म का, म का मणिपुरी। म का मणिपुरी। क का, देखो आगे क आ रहा है ना, आगे क्या आ रहा है यहाँ पे? क। तो ये क्या आ जाएगा? कोंकणी। क्या आ जाएगा? कोंकणी, राइट। क्या किया था? बी डी एम एस। तो बी से बोडो, बी से बोडो, डी से डोगरी, बी से बोडो, डी से डोगरी, राइट। एम से मैथिली,
एम से मैथिली और एस से संथाली। तो ये 4 लैंग्वेजेस बाद में जोड़ेंगे और ये 4 लैंग्वेजेस और भी बाद में। ये जो बीडीएमएस बीडीएमएस कब जोड़ेंगे? 1992 में। ओके। और ये जो नमक था, ये क्या था? नमक। ये 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए, राइट। और ये जो सिंधी थी, ये 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1967 में जोड़ी गई। ओके। और अगर हम देखें लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1903 टू 1928 के अकॉर्डिंग, ओके, तो इंडिया में लगभग कितने लैंग्वेजेस थे? 179। कितने? 179। और 544 क्या थे? डायलेक्ट्स। ओके। जो लैंग्वेज होता है उसका अपना स्क्रिप्ट होता है, ओके, लेकिन जो डायलेक्ट्स होते हैं उनका स्क्रिप्ट नहीं होता है। ओके, क्लियर है ना? ओके। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है हिंदी। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी। ओके। और जो सबसे कम लैंग्वेज बोली जाती हैं वो हैं हमारे पास कश्मीरी एंड संस्कृत, नियर अबाउट 0.01%। क्लियर है सभी को? ओके। तो आगे बढ़ते हैं और आगे आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। तो अभी हम हमारी स्टोरी लाते हैं। हमने शुरू में क्या कहा था? एक पर्सन को दिखाया था जिस पर्सन का नेम क्या था? निषाद। क्या था? निषाद। और वो निषाद जो था वो एशिया वो एशिया का नहीं रहने वाला था, नहीं रहने वाला था। उसका एक क्या था? मुंडा था। उसका एक क्या था? मुंडा था, जो क्या था? छोटा था। क्या था? छोटा। और वो हर मंडे को कहाँ जाता था? कहाँ जाता था मेघा के साथ? निकोबार जाता था। तो चलो समझते हैं। ओके। सो ये जो निषाद है ये क्या है? फैमिली है। ओके। और निषाद फैमिली के 2 सब फैमिली हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड ऑस्ट्रोनेशियन। ओके। सो निषाद कहाँ का रहने वाला नहीं था? एशिया का। तो उससे आप इजिली याद रख सकते हो, ऑस्ट्रो एशियाटिक। और दूसरा एशिया का नहीं रहने वाला था, राइट। निषाद कहाँ का नहीं रहने वाला था? एशिया का। नहीं से नेशियन, नहीं से नेशियन, ऑस्ट्रोनेशियंस। ओके। निषाद के कितने बेटे थे? एक बेटा क्या था? छोटा। बेटे का नाम क्या था? मुंडा। तो इसकी जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है उसकी एक ब्रांच है मुंडा। मुंडा क्या था? छोटा। तो ये जो मुंडा लैंग्वेज है ये कहाँ पे बोली जाती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में। कहाँ पे बोली जाती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ओके। और ये जो बेटा था ये हर मंडे को कहाँ जाता था? मंडे मीन्स मॉन खमेर। मंडे को कहाँ जाता था? किसके साथ जाता था? मेघा के साथ। मेघालय। कहाँ जाता था? निकोबार घूमने जाता था। ओके। ओके। ये स्टूडेंट्स आप बताओगे ये जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? ओके। आई थिंक आप सभी जानते होंगे, राइट। सो चलो इनका नेम अपने कॉपी पे लिख लो सभी, है ना। वो कौन है? ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना नीचे, द्रविड़। कौन है? द्रविड़ है इंडियन क्रिकेटर। ओके। सो जो द्रविड़ हैं ये इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते थे। अब ये कोच हैं, राइट। सो ये जो द्रविड़ थे ना इंडिया के लिए जब क्रिकेट खेलते थे वे घूमते फिरते रहते थे। कहाँ? अब देखो यहाँ पे सर्कल दिख रहा है ना, ये क्या आ गया? नॉर्थ इंडिया। क्या आ गया?
नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया से कहाँ आ जाते थे, साउथ इंडिया आ जाते थे, राइट। और साउथ इंडिया और कभी कभी यहाँ पे सेंटर पार्ट में भी आ जाते थे, राइट। तो बोलने का मतलब है कि ये नॉर्थ इंडिया में भी खेलते थे, सेंट्रल इंडिया में भी खेलते थे और साउथ इंडिया में भी खेलते थे। ओके, क्लियर है। सो स्टोरी को ध्यान रखना है। द्रविड़ हैं, इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया की कितने पार्ट्स में खेलते हैं, नॉर्थ पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में एंड सदर्न पार्ट में। ओके, सो ये सेकंड जो फैमिली आता है वो आता है द्रविडियन फैमिली। कौन सा आता है, द्रविडियन फैमिली। और द्रविडियन फैमिली का कोई भी सब फैमिली नहीं है। गॉट इट। इसके 3 ब्रांचेस हैं, साउथ द्रविडियन, सेंट्रल द्रविडियन एंड नॉर्थ द्रविडियन। ओके, सो जो साउथ द्रविडियन है, ये देखो आपको सर्कल दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। ये ब्लिंक होता हुआ सर्कल दिख रहा है। तो जो साउथ द्रविडियन है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। आप मैप को ध्यान में रखेंगे तो इजीली आपको जाएगा, कहाँ कहाँ, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, राइट। अब करते हैं हम बात सेंट्रल द्रविडियन ब्रांच की। तो सेंट्रल द्रविडियन ब्रांच कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो यहाँ देखो ये महाराष्ट्र है, राइट। ये यहाँ पे तेलंगाना है, ये छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। सो जो सेंट्रल द्रविडियन ब्रांच है वो इन स्टेट्स में बोली जाती है, राइट। देन बच जाती है हमारे पास नॉर्थ द्रविडियन। तो नॉर्थ द्रविडियन इस पोर्शन को कवर करता है, राइट। बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। चलो नई स्टोरी पे आते हैं, है ना। तो ये जो एक्टर है इसे तो आप सभी जानते ही होंगे, है ना। कौन है जरा बताओ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बताओ बताओ। हाँ हाँ, ओके। सो ये कौन है, कार्तिक आर्यन। कौन है, कार्तिक आर्यन, राइट। सो ये जो आर्यन साहब हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया के। कहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया के। इसलिए इन साहब को क्या बोला जाता है, इंडो आर्यन। क्या बोला जाता है, इंडो आर्यन। क्लियर है सभी को। ये आर्यन साहब हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, क्या बोला जाता है, इंडो आर्यन। और इनको कौन जगाता है, इनकी सिस्टर। इनकी सिस्टर का नाम क्या है, इरा। कार्तिक आर्यन साहब इंडिया के रहने वाले हैं इसलिए इंडो आर्यन भी बोलते हैं। और जब भी इनको जगाना होता है तो इनकी सिस्टर इनको दर्द जगा दे के जगाती है। इनकी सिस्टर इनको क्या देती है, दर्द देती है। और इनकी सिस्टर का नेम क्या है, इरा। क्लियर है। आर्यन साहब इंडिया के रहने वाले हैं इसलिए इंडो आर्यन बोला जाता है। ज्यादातर सोए रहते हैं, देखो अभी भी सो रहे हैं, है ना। तो ज्यादातर सोए रहते हैं। इनकी सिस्टर इनको जगाने के लिए क्या देती है, दर्द देती है। गॉट इट। सो देखते हैं आगे। ओके, सो हमने बात की यहाँ पे नेक्स्ट फैमिली की। और जो नेक्स्ट फैमिली है वो कौन सी फैमिली है, आर्यन। क्या है, आर्यन। कहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया के, इसलिए क्या बोला जाता है, इंडो आर्यन। इंडो आर्यन जो सब फैमिली है उसके 3 ब्रांचेस हैं। एक तो सेम नेम से इंडो आर्यन। क्या है, इंडो आर्यन। और उनको कौन जगाता है, कौन जगाता है, उनकी सिस्टर। उनका नेम क्या है, इरा। क्या है, इरा। और क्या देती है उनको, दर्द, ताकि वो जाग जाए। क्लियर है। सो जो इंडो आर्यन थे उनको जगाने के लिए दर्द दिया। क्या दिया, इंडो आर्यन को जगाने के लिए दर्द दिया। यहाँ पे जाग, JAG, इसका काफी बड़ा मीनिंग है जो आपको समझना बहुत जरूरी है।
ओके। सो जाग का यहाँ पे मतलब है, यहाँ ये क्या है हमारे पास, जम्मू कश्मीर। ओके, यहाँ पे क्या है, असम, और यहाँ पे क्या है हमारे, गोवा। तो जे ए जी, अगर ऐसे करके आप ट्राइंगल बना दो ये वाला सारा, तो इस सारे के सारे पोर्शन में ये जितने भी स्टेट्स हैं इनमें क्या बोली जाती है, इंडो आर्यन। क्या बोली जाती है, इंडो आर्यन। ओके। और जो दर्दिक है, कौन सी लैंग्वेज, दर्दिक है, वो कहाँ बोली जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में। और ईरानियन, ईरानियन नेम से ही पता लग जाना चाहिए, ईरान, तो ये कहाँ बोली जाती है, इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया। गॉट इट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नई स्टोरी स्टार्ट करते हैं, एक मजा आएगा। ओके। एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप करके दिखाओगे। तो मैंने भी बोल दिया कि चलो भाई बताओ, करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप साइन करके दिखाओ तिब्बतन में। किसमें साइन करके दिखाओ, तिब्बतन में। तो मैंने भी दिमाग लगाया और मैंने भी बोल दिया कि मैं साइन तो करूंगा तिब्बतन, लेकिन कहाँ पे करूंगा, तिब्बत और म्यांमार के बॉर्डर पे। ये तिब्बत और म्यांमार का क्या है, बॉर्डर है, राइट। तो मैंने क्या बोला कि मैं साइन कहाँ पे करूंगा, तिब्बतन में 100% करूंगा, लेकिन किसके बॉर्डर पे, तिब्बत एंड म्यांमार के बॉर्डर पे। तो यहाँ से चाइना वाले तो देख ही रहे थे, कौन देख रहे थे, चाइना वाले। चाइना वालों को क्या लग गई, मिर्च। और चाइना और ये दो देश मिलकर किन्हें होगी, तीनों। अब तीनों क्या करने लगे, स्कैम करने की सोचने लगे। क्या करने की सोचने लगे, स्कैम करने की सोचने लगे, राइट। तो अब देखते हैं इनका स्कैम क्या बनता है। ओके। तो दोस्त ने सबसे पहले क्या कहा था कि साइन करो तिब्बतन में। तो जो नेक्स्ट फैमिली आता है वो आता है साइनो तिब्बतन। क्या आता है, साइनो तिब्बतन आता है। तो मैंने क्या कहा था उनसे कि मैं साइन तो करूंगा, लेकिन किसके बॉर्डर पे, तिब्बत एंड म्यांमार के बॉर्डर पे। तो इसकी दो ब्रांचेस हैं साइनो तिब्बतन की, एक आती है तिब्बतो म्यांमारी। क्या आती है, तिब्बतो म्यांमारी। ओके। और कौन देख रहा था इन दोनों को, चाइना, राइट। तो चाइना ने क्या करने की सोची, स्कैम करने की सोची। एससी, सियामी चाइनीज। क्या है, एससी सियामी चाइनीज, स्कैम सियामी चाइनीज। और इसकी एक क्या है, ब्रांच है, असम म्यांमारी, एएम। तो क्या बन गया, स्कैम। चाइना ने स्कैम करने की सोची। सियामी चाइनीज की जो ब्रांच है असम म्यांमारी है, और ये नॉर्थ ईस्ट के 6 स्टेट्स में बोली जाती है, एक्सेप्ट ओनली वन स्टेट, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पे 7 स्टेट्स हैं, और 7 स्टेट्स में से 6 स्टेट्स में क्या बोली जाती है, स्कैम। क्या बोली जाती है, स्कैम। सियामी चाइनीज, सियामी चाइनीज की ब्रांच असम म्यांमारी बोली जाती है। अब कौन बच गए, तीनों। कौन बच गए, तीनों। तो तीनों, तीनों में क्या आ गया, तिब्बतन। तिब्बत किसके साथ लग रहा है यहाँ पे, हिमालय के साथ। किसके साथ लग रहा है, तिब्बत हिमालय के साथ। तो तिब्बतो, जो तिब्बतो म्यांमारी है उसकी दो ब्रांचेस है, एक है तिब्बतो हिमालयन। क्या है, तिब्बतो हिमालयन। और तिब्बतो हिमालयन कहाँ पे बोली जाती है, इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन है। ओके। तो यहाँ पे हिमाचल, ओके, देन उत्तराखंड, यहाँ पे जे एंड यहाँ पे सिक्किम। तीनों का नो बचा है ना, बचा था ना नो। तो ये क्या आ जाएगा, नॉर्थ असम। क्या आ जाएगा, नॉर्थ असम। और नॉर्थ असम कहाँ पे बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। बेसिकली जो अरुणाचल प्रदेश है
वो किसके नॉर्थ में है, असम के नॉर्थ में, तो उससे भी आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। ओके, सो चलो देखते हैं एक बार इनको डिटेल। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो एक बार हम इनको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। हमने सबसे पहले बात की थी, किसकी बात की थी, निषाद नाम के एक व्यक्ति की बात की थी। वो कहाँ के नहीं रहने वाले थे, एशिया के, वो एशिया के नहीं रहने वाले थे। उनका एक क्या था, छोटा मुंडा था। उनका क्या था, छोटा मुंडा था, जो हर मंडे को मेघा के साथ कहाँ जाता था, निकोबार घूमने जाता था। राइट, देन उसके बाद हमने किया था द्रविड़, राहुल द्रविड़ के बारे में। तो वो कहाँ कहाँ जाते थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए साउथ इंडिया में भी मैच खेलते थे, सेंट्रल इंडिया में भी खेलते थे और नॉर्थ इंडिया में भी खेलते थे। ठीक है, साउथ में क्या आएगा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। सेंटर में क्या आएगा, आंध्र प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। राइट, और नॉर्थ इंडिया में क्या आएगा, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। राइट, देन उसके बाद मेरे शरारती दोस्त ने क्या किया था, कहा कि तुम टिबेटन में साइन करके दिखाओ। तो मैंने भी तेज बनते हुए कहा कि मैं किसके बॉर्डर पे करूंगा, तिब्बतो और म्यांमार के बॉर्डर पे करूंगा। तो ये देखकर चाइना काफी जल रहा था। ओके, और उसने क्या सोची, स्कैम करने की सोची। राइट, तो सियामी चाइनीज की ब्रांच आ गई, असम, म्यांमारी, और ये कहाँ बोली जाती है, 6 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। राइट, अब जो तिब्बतो था, ये तीनों मिलके क्या बना रहे थे, स्कैम करने की कोशिश कर रहे थे, तीनों मिलकर। राइट, तो तीनों का पहले आ गया तिब्बतो हिमालयन। तिब्बतो हिमालयन, ये वाला पोर्शन बताया था ना मैंने यहाँ पे इंडिया का ऐसे करके, ये वाला पोर्शन। तो ये क्या था हमारे पास, तिब्बतो हिमालयन यहाँ पे बोली जाती है। तो ये ऊपर आ गया हमारे पास जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आ गया हिमाचल प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड, और आगे जैसे हमने ऐसे करके एक स्टेट पढ़ा था, वो था हमारे पास सिक्किम। राइट, और उसके बाद बच गया नो, क्या बच गया, नो। तो नो से नॉर्थ असम, नॉर्थ असमीज कहाँ बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। राइट, देन उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ ग्रुप की। तो उसमें क्या किया था हमने, कार्तिक आर्यन क्या है, सोए रहते हैं। राइट, तो आर्यन किया था, कहाँ के रहने वाले थे, इंडिया के थे, इसलिए इनको क्या बोला गया, इंडो आर्यन। राइट, और उसी की इंडो आर्यन की एक ब्रांच है इंडो आर्यन। इंडो आर्यन के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, जाग जा। उसको किसने जगाने की कोशिश की थी, उसकी सिस्टर ने, ईरा ने। राइट, तो जाग जम्मू कश्मीर, फॉर एग्जांपल यहाँ जम्मू है तो यहाँ गोवा है और यहाँ असम है। तो जम्मू, असम और गोवा के बीच में जितने भी स्टेट्स आते हैं नॉर्थ से साउथ तक, वो सारे के सारे स्टेट्स में क्या बोली जाती है, इंडो आर्यन। और जो ईरा है, ईरा ने क्या दिया था अपने भाई को, दर्द दिया था जगाने के लिए। क्या दिया था, दर्द दिया था। ओके, सो ये दर्दिक लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, जे एंड के। कहाँ बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में। राइट, इसलिए हमको भी हर बार सिर दर्द लेनी पड़ती है, किसकी, पाकिस्तान की, क्योंकि वो बार बार दंगे फसाद करता रहता है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। राइट, सो अब से उनकी दर्द खत्म कर देंगे। ओके, और ईरानियन कहाँ बोली जाती है, नाम से ही क्लियर है। ओके, ईरान, तो ये क्या है, आउटसाइड इंडिया। सो थैंक यू सो मच।